हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड स्टडी द उड़ान। हाल में ही भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री ने आवश्यक दवाओं की एक सूची जारी की है। उसमें कौन सी दवाइयाँ हैं और कौन सी दवाइयाँ इनमें से बाहर हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। इस जो रिपोर्ट को किस मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया है इसके बारे में जानेंगे। कैंसर और HIV की कौन कौन सी दवाइयाँ इस रिपोर्ट में ऐड हुई हैं और प्रधानमंत्री की कौन सा स्लोगन इस रिपोर्ट से जुड़ा है, वो सारी चीजें जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा एसेंशियल मेडिसिन की एक लिस्ट पब्लिश की गई है जिसमें कि 34 नए ड्रग्स को ऐड किया गया है और 26 नए जो पुराने ड्रग्स थे उनको सब्सट्रैक्ट किया गया है। टोटल 384 ड्रग्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। देखो, ये इजी नहीं होता है। इसके लिए 350 एक्सपर्ट और लगभग 140 मीटिंग हुई थी इन मिनिस्ट्री और एक्सपर्ट्स की, तब जाके ये 384 मेडिसिन की एक लिस्ट प्रिपेयर की गई है। इसमें कुछ जो मेडिसिन थी कैंसर की वो ऐड की गई हैं, HIV की मेडिसिन से ऐड की गई हैं। इस सारी दवाइयों के नाम क्या है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। NLEM 2022 रिपोर्ट पब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आई थिंक इसका जो आंसर है आपको पता होगा। इसको हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज एन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एक्चुअली में क्या है, देखो WHO ने जो इसकी परिभाषा दी है ना, एसेंशियल मेडिसिन्स आर दोज हु सैटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एक्चुअली क्या है, जैसे भारत जैसे कंट्री में ना सब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर जैसे कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो बहुत कॉस्टली होती हैं और अगर उसको एक कॉमन रीच तक अगर हमें पहुंचाना है, ये सबके हद की नहीं होती हैं, तो उसका प्राइस ड्रॉप करने के लिए उसको एसेंशियल लिस्ट में डाला जाता है। और उस जब एसेंशियल लिस्ट में वो मेडिसिन ऐड हो जाती है तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडीज इंक्लूड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो दवाई का प्राइस सस्ता हो जाता है और लोगों की पहुंच में आता है। जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है ये डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसको पब्लिश किया है। ये वर्तमान में इस समय एक इंडियन पॉलिटिशियन है बीजेपी की तरफ से, और ये मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, और उसके साथ साथ ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर के जो मिनिस्ट्री है उसके भी मिनिस्टर हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। ये गुजरात से आते हैं। यानी 13 सितंबर 2022 को नेलम की 2022 की जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की गई है। इसमें 384 ड्रग्स को इंक्लूड किया गया है और जिसमें 34 नए ड्रग हैं। इनमें से 26 ड्रग्स जो कुछ हद तक परेशान करते थे, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे और उसको इस लिस्ट से हटा दिया गया और डॉक्टर्स को एडवाइस दी गई है कि ये मेडिसिन का यूज़ वो प्रिस्क्रिप्शन में ना करें। देखो, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो तुरंत फायदा तो कर देती हैं लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी मेडिसिन थी जिसको इस लिस्ट से हटा दिया है। और देखो, ये जो लिस्ट प्रिपेयर की गई है ना, इस लिस्ट का सबसे ज़्यादा जो एक ध्येय कहते हैं, ध्येय जो मोटिव है, मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि इसके बेसिक 3 मोटिव हैं: कॉस्ट, सेफ्टी एंड इफिकेसी। मतलब उसकी कॉस्ट जो है ना कम होनी चाहिए, सेफ्टी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ये 384 मेडिसिन की एक लिस्ट तैयार की गई है। ये इस अपनी तरह की ये पहली लिस्ट नहीं है। सबसे पहले 1996 में ये रिपोर्ट आई थी, फिर बीच में ये रिपोर्ट और भी 1-2 बार आई हैं, 2011 में, 2015 में और 2022 में। तो ये रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो 2011 में रिपोर्ट आई थी उसमें 348 मेडिसिन थी, फिर 376 मेडिसिन 2015 में थी, और आज जो मेडिसिन लिस्ट इसमें पब्लिश की गई है उसमें 384 मेडिसिन इसमें ऐड है। मतलब ये टोटल इंक्रीजिंग ऑर्डर है और गवर्नमेंट ये शो कर रही है कि कम से कम ये जो दवाइयां हैं वो पीपल के रीच में पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं वो एग्जैक्टली उसी स्वरूप में लोगों तक पहुंच जाए। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्रमोशनल होती हैं और गवर्नमेंट उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहती है कि वो लोगों तक पहुंचे। दवाइयों के दाम सस्ते करना
और उसको लोगों तक पहुंचाना एक जागरूक अभियान का हिस्सा है। और गवर्नमेंट चाहे तो इसको बहुत अच्छे से इफेक्टिव रूप से लोगों तक पहुंचा सकती है अपने प्लेटफॉर्म का यूज करके। और उसमें सरकार कोशिश भी करती है लोगों को एजुकेशन दिलाने का, लोगों को अच्छी हेल्थ केयर प्राप्त करने का, ये सारी चीजें इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास करती है। देखो जो HIV एड्स की जो दवाइयाँ इसने ऐड हुई है ना, ये टीवी के दवाई का नाम है और इसका जो केमिकल नेम है ना डोलूटेग्रिविली, हो सकता है मैं इस दवाई का नाम सही प्रोनाउंस ना कर रहा हूं, लेकिन ये जो दवाई है HIV एड्स के लिए बहुत इफेक्टिव दवाई है। और इस दवाई को 384 की लिस्ट में ऐड किया गया है। ऐड करने का बेनिफिट क्या होगा, इस दवाई की कॉस्ट जो है ड्रॉप आउट होगी और लोगों के रीच में आएगी। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने 4 कैंसर की जो मेडिसिन थी ना, जो बहुत पॉपुलर मेडिसिन थी ना, जो बाहर से इंपोर्ट करके इसको मंगाना पड़ता था, उसको भी इस लिस्ट में ऐड किया है। और ये चारों दवाइयों के नाम ये हैं बेंडामुस्टिन हाइड्रोक्लोराइड HCl थायराइड्रेट एंड लेनालिडोमाइड एंड लियोपोराइड एक्टेट। तो ये जो चारों दवाइयां हैं ये भी इसको ऐड किया गया है। ये सारी की सारी दवाइयां इसमें जो ऐड हुई है ना, इसकी जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 60 टू 85% के ऑलमोस्ट कम हो जानी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस लिस्ट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इस एक वो भी ऐसे एक देश में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और तरह तरह की बीमारियां हैं। तो इस लिस्ट में ऐड होने वाली दवाइयों के कॉस्ट ड्रॉप होते हैं और लोगों के रीच में आते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, नेलम 2022 रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी ना आज के डेट में, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री, देखो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो मिनिस्ट्री है इसके अंडर इसको पब्लिश किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।